हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आपके लिए। हमने पिछली वीडियो में 9 तक बता दिए थे। अब यहाँ पर हम 10 वाला क्वेश्चन लेते हैं। 10 वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है, स्टेटमेंट है, पहला सवाल है कि आपको ये बताना है कि एक ऐसा सेट लेना है, एक ऐसा सेट लेना है, यहाँ पर एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें क्या होना चाहिए, एक ऐसा संबंध लेना है जिसमें ये चीजें कंडीशन दिखानी है। कौन कौन सी कंडीशन दिखानी है? पहला है सममित होना चाहिए, सममित है, ठीक है, सममित है। एक ऐसा रिलेशन दिखाना होगा, सममित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं और संक्रामक भी नहीं, संक्रामक भी नहीं, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन दिखाना पड़ेगा, एक ऐसा संबंध दिखाना पड़ेगा जिसमें सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आर एक रिलेशन ले लेते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं a, b का, जिसमें यहाँ पर a, b का बनाते हैं रिलेशन, ठीक है, जिसमें आपके लिए यहाँ पर आर रिलेशन बनाएंगे a, b का ऑर्डर, और a बिलोंग्स टू आर होगा, a यहाँ पर a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b, ठीक है, b। इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये a बराबर सेट हम ले लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3। इससे हम एक सेट का इससे एक सेट बनाएंगे जिसमें ये कंडीशन होल्ड करेंगी। तो यहाँ पर सेट है हमारे पास a बराबर, यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं r बराबर, क्या रिलेशन बन जाएगा, इसके बीच हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बन जाएगा 1, 2, इससे ही बना रहा हूँ, और ये हो जाएगा दूसरा 2, 1, 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम ये एक रिलेशन बन गया, एक संबंध बन गया, इस पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या ये सेटिस्फाइड कंडीशन हो रही है। तो देखिए सबसे पहले ये सममित है, ये हम चेक करेंगे कि ये सममित है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, यानी x, y अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो यहाँ पर 2, 1 भी होना चाहिए इस रिलेशन में। तो 2, 1 इस रिलेशन में है, बिल्कुल है। तो ये 2, 1 भी है, इसका मतलब r कैसा हो गया, r सममित है। कैसा है? r सममित है, ठीक है, r सममित हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया कि स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, इसकी कंडीशन चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए हम लिखते हैं 1, 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए, 1, 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए। क्या ये सेट में है? तो नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r जो है वो स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? r स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, r स्वतुल्य नहीं है। बात समझ गए? r स्वतुल्य नहीं है। इसी तरीके से संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है? अगर हमने ले लिया 1, 2 यानी x, y, और फिर ले लिया हमने 2, 1, ये ले लिया x, ये y, ये z, तो क्या x, z इसमें होंगे? यानी x, z बिलोंग करेंगे r में। तो x, z का मतलब 1, 1 बिलोंग करेंगे r में, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब r संक्रामक नहीं है, r संक्रामक नहीं है, ठीक है, r संक्रामक नहीं है। अब ये तो बात पहले क्वेश्चन की होगी, पहले स्टेटमेंट की होगी। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि संक्रामक है, ध्यान से सुनना, संक्रामक है लेकिन संक्रामक होगा स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं, स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं और सम्मित नहीं, सम्मित नहीं, स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मत भी नहीं है। यहाँ पर संक्रामक तो है, एक ऐसा रिलेशन लेना पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर r बराबर रिलेशन एक, क्या रहेगा, यहाँ पर ले लेते हैं a, b, जहां पर a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन नहीं है, यानी a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये सेट ले लेते हैं a b से बड़ा है। तो इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले संक्रामक की, ये संक्रामक है कि नहीं है। देखिए संक्रामक के लिए हमें लेना पड़ेगा a, b अगर लेते हैं तो a ग्रेटर देन b होगा। ऐसे b, c लेते हैं यहाँ पर, तो b ग्रेटर देन होगा, b ज्यादा होगा किससे? c से। तो क्या a c से ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा, a c से ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर जो है ये संक्रामक होगा। अब स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य में सेम होना चाहिए, यानी a, इसमें होना चाहिए,
तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके लिए स्वतुल्य दिखाना है तो a कॉमा ए इसमें होगा, तो ये a कॉमा ए नहीं होगा पेयर, क्योंकि आपको ग्रेटर देन कह रहा है, बराबर नहीं कह रहा है। a कॉमा ए जो है इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इस R में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 कॉमा 1 ले लोगे तो यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी, जो कि है नहीं, a यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, a यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, R स्वतुल्य नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं सममित है क्या, देखो चेक कर लो, a कॉमा बी अगर बिलोंग करेगा R में तो a ग्रेटर देन b होना चाहिए, और इसको उल्टा कर दो b कॉमा a, क्या b लेस देन होगा, यहाँ पर b ग्रेटर देन होगा a से, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा भाई। यहाँ पर तो a ज्यादा है, अब यहाँ पर b ज्यादा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी R जो है वो सममित नहीं है, R सममित नहीं है, ठीक है, R सममित भी नहीं होगा। तो यहाँ पर R भी सममित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट बदल लेने से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A ज्यादा है, यहाँ पर B ज्यादा है, तो ये उल्टा हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अब हम थर्ड को समझते हैं, ये आप लिख लेना, आप थर्ड को समझते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट क्या है और उसे हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पर बताते हैं आपके लिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड यहाँ पर स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य है, सम्मित है, स्वतुल्य है, सम्मित है, स्वतुल्य है, सम्मित है, ठीक है, लेकिन संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। एक ऐसा रिलेशन लेना है यहाँ पर जो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, लेकिन संक्रमक नहीं होगा। तो R बराबर हम यहाँ पर एक रिलेशन लेते हैं a कॉमा बी सच दैट a मित्र है b का, a मित्र है b का, a मित्र है b का, ठीक है, ये हमने एक सेट ले लिया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है। अब स्वतुल्य की बात करते हैं, a मित्र है b का, यानी a बराबर b हो गया, है ना, a बराबर b हो गया, यानी मित्र है, इन दोनों का फ्रेंड है, ठीक है, ये a b जो है आपस में बराबर हो गए, मित्र हो गए। तो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए कंडीशन चेक करते हैं, a कॉमा a क्या बिलोंग करेगा R में, ये स्वतुल्य होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर ये a b के बराबर है, यानी a का मित्र b है, तो यहाँ पर a से a का रिलेशन होगा, यानी मित्र से मित्र का रिलेशन होगा, क्योंकि a b के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से a कॉमा a बिलोंग करेगा R में, यानी R जो हो जाएगा वो स्वतुल्य है, R कैसा है, स्वतुल्य है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सम्मित के, सिमेट्रिकल की, तो a कॉमा b अगर बिलोंग करेगा R से, यानी a जो है मित्र है b का, ठीक है, तो इसी तरीके से b a से बिलोंग करेगा, यानी b जो हो जाएगा a का मित्र हो जाएगा, यानी ये भी बिलोंग करेगा R से, तो यहाँ पर कह सकते हैं सम्मित है। R कैसा है, R सम्मित है, ठीक है, R सम्मित होगा। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे संक्रमक की, ट्रांजिटिव नहीं है, ये संक्रमक नहीं है। तो देखो a का b से रिलेशन है, यानी a मित्र है b का, बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही b मित्र है a का, तो क्या a कॉमा a ये वाला, देखो a से b का और b से c का ये वाला, और a से ये x ये y हो गया, और ये y और ये z हो गया, ठीक है। तो x z क्या होगा, a कॉमा a बिलोंग करेगा, संक्रमक नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे a मित्र है b का, ठीक है, तो संक्रमक नहीं होगा, यहाँ पर a कॉमा a इसके लिए बिलोंग नहीं करेगा, इसके लिए बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मित्र की बात है, यहाँ पर क्या है, a मित्र है b का, तो b का मित्र a है, संक्रमक नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट क्या है, चौथा स्टेटमेंट है स्वतुल्य है, संक्रमक है, स्वतुल्य है, संक्रमक है, संक्रमक है, स्वतुल्य है, संक्रमक है, परंतु सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन लेना पड़ेगा जो स्वतुल्य है, संक्रमक है, परंतु सम्मित नहीं है। तो R बराबर यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं a b, जहां पर a जो है वो लेस देन आर इक्वल टू b है, ठीक है, ये है a जो है या तो छोटा है b से या बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वतुल्य को चेक करते हैं, स्वतुल्य में उसका एलिमेंट उसी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर a कॉमा a जो होगा
वो क्या होगा, बिल्कुल होगा, ए कम से कम यहाँ पर बराबर तो होना चाहिए बी के, तो ए बिलोंग्स टू आर, यानी ये बिलोंग करेगा, इसलिए आर जो होगा वो स्वतुल्य होगा। आर कैसा है, स्वतुल्य है। इसी तरीके से हम बात करते हैं संक्रमक की। संक्रमक चेक कर लो, अगर ए बी से रिलेशन रखता है तो ए लेस देन आर इक्वल टू बी होगा, लेस देन आर इक्वल टू बी होगा, बिल्कुल कंडीशन हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम बी कॉमा ए ले तो ये भी बराबर होंगे, बी लेस देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फिर जब ये ले ए कॉमा ए से, तो ए कॉमा ए लेस देन आर इक्वल टू ए, ये कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल होगी, तो यहाँ पर आपके लिए संक्रमक होगा, संक्रमक है, संक्रमक है। अब बात करेंगे सम्मित की, क्यों सम्मित नहीं है, तो सम्मित के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए सम्मित के लिए x, y बिलोंग्स टू r अगर है तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए r से, तो क्या यहाँ पर करेगा, देखिए यहाँ पर देखिए चेक करते हैं, a, b अगर लिया तो a लेस देन आर इक्वल टू b हो जाएगा, ये तो बात सही होगी। लेकिन अगर हम b, a को लेंगे, b, a को, तो ये सबके लिए सही नहीं होगा कि b लेस देन आर इक्वल टू हो। यहाँ पर देखिए a कम है और यहाँ पर b कम हो गया, तो ये सभी के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें 2, 1 की, तो यहाँ पर दो, अगर बात करें 1, 2 की, पहले 1, 2 लो, तो 1 यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा, ये तो ज्यादा है बिल्कुल, लेकिन हम इसको उल्टा करते हैं, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये 2 तो ज्यादा होगा, कम कहाँ होगा, तो यहाँ पर कह रहा है 2 जो है कम होगा, यहाँ पर 2, बल्कि यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर 2 ज्यादा है लेकिन अब ये 2 कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी कंडीशंस नहीं बनेगी, सभी के लिए नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको क्वेश्चनों को डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके 4 पार्ट हो गए, तो इस तरीके से आपको ये समझना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।